गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज अपन समांतर श्रेणी का तीसरा पार्ट लेके आए। इसमें आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। उसके जो एग्ज़ाम में जो आएगा वो 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर पूछा जाता है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। अब देखिए ये इम्पोर्टेंसी इसलिए भी है, दूसरी बार बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। वो क्या दिक्कत होती है कि सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं अपन, कब कौन सी संख्या लेते हैं, कब कौन सी संख्या नहीं लेते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको जो 3 नंबर का जो एक क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल पूरा वीडियो होने तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब तक आपको लगे तो 1 बार 2 बार वीडियो देख सकते हो आप लोग, ठीक है। चलिए इन क्वेश्चनों को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है 2 अंकों की संख्या। मैं लिखूँ यहाँ पर 2 अंकों की संख्या। देखो 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहला काम अपने को 2 अंकों की संख्या होती क्या है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, क्वेश्चन के अंदर आपको ज़रूर मिलेगा। देखो 2 अंकों की संख्या में बात करूँ 9 2 अंक नहीं है, इसमें एक ही अंक है, तो इसको अपन 2 अंकों की संख्या नहीं बोल सकते। 10 में बिल्कुल 2 अंक है, फिर 11 में बिल्कुल 2 अंक है, 12 में बिल्कुल 2 अंक है, 13 है, इसमें बिल्कुल 2 अंक है। आगे चले अपन तो लास्ट में 98 यानी 98, इसमें भी 2 अंक है, 99 में 2 अंक है, लेकिन 100 जो है इसमें 2 अंक नहीं गया, 1 2 3 अंक हो गया, जो कि 2 अंक नहीं है। यानी कि मैं ये बोलना चाह सकता हूँ, मैं यह बोल सकता हूँ कि 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पर ख़त्म होती है। पहली बात क्लियर। चलिए आगे बात करता हूँ मैं सम संख्या की, जो क्वेश्चन में बार बार आता है। सम संख्या क्या होती है, तो देखिए सम संख्या की परिभाषा होती है वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जा सकता है या जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लें अपन 2 4 6 8 इस प्रकार, ये आपकी सम संख्या होगी। आगे भी ले सकते हैं अपन, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, इस प्रकार ये सारी संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। यानी कि वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो। फिर बात करता हूँ विषम संख्या की। तो देखो विषम जो संख्या होती है, विषम संख्या जो होती है वे संख्याएं होती है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जा रहा हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ यहाँ पर, तो 1 2 का पूरा भाग नहीं जाता, 3 5 7 9 11, ये सारी की सारी संख्या क्या होती है, विषम संख्या होती है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है, नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3, जी के इनका यूज क्वेश्चन में आएगा। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, 99 पर ख़त्म होती है। सम संख्या वे संख्याएँ होती है जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। विषम संख्या वे संख्या होती है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार। चलिए अब देखो आपको जो बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलेगा या फिर आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा, वो उनके बारे में बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मज़े आने वाला है। और देखिए आप लोग ये जो क्वेश्चन है आप लोग वीडियो को देखते ही जैसे वीडियो खत्म होगा आपको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। 2 अंकों की कितनी संख्या है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं सम संख्या होगी। ये एक क्वेश्चन है, मैंने इसको क्वेश्चन का आपके सामने लिख दिया। 2 अंकों की कितनी संख्याएं सम संख्या होगी, यह आपका क्वेश्चन है। देखिए 2 अंक, सबसे पहले बात करूँ इसको यहाँ से सोल्व करूँ मैं, तो सबसे पहला शब्द है 2 अंकों की। तो 2 अंकों के अपन हमें सीख चुके। 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10, 9 नहीं होती, 9 में 1 अंक होता है। 10 11 12 13 14 डॉट 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 डॉट, और लास्ट में जो आपका है 99, उससे पहले भी लिख सकता हूँ मैं 98, उससे पहले भी 1 अंक और लिख सकता हूँ 97। ये आपकी 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पर ख़त्म होती है। ये क्या हो गई, 2 अंकों की संख्या होगी।
लेकिन अपने को कह रहा है ये 2 अंकों की सम संख्या की बात कर रहा है। मैं लिखता हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या इसकी बात कर रहा है। तो देखो इसमें वो संख्या ढूंढेंगे जो 2 अंकों की भी है और सम संख्या भी है। तो देखिए ये 2 अंक है, बिल्कुल 10 में 2 अंक होते हैं, और सम भी है। सम कैसे पता लगा, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, 10 लेंगे अपन। 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या है जिस जो सम भी है। 2 अंकों कितनी संख्या है, सम, यानी कि 2 अंकों की भी लेनी है अपने को और वे संख्या भी लेनी है जो सम हो। तो 10 के बाद में 11 जो है वो 2 अंकों की संख्या है लेकिन सम संख्या नहीं, विषम संख्या है, और क्वेश्चन के अंदर अपने को सम संख्या की जरूरत है। 12, बिल्कुल 12 जो है 2 अंकों की संख्या भी है, सम भी है, तो 12 लेंगे अपन। 13 एक विषम संख्या है तो इसको अपन नहीं लेंगे। 14 है, इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका भी मतलब ये भी सम संख्या होगी। ये आपकी 2-3 शुरुआत में 2-3 पद निकाल सकते हैं। फिर बात करो लास्ट से 99 जो है वो सम संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 98 जो है ये सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 98 अपन अंक ले सकते हैं। लास्ट में आपको एक पद निकालना है श्रेणी बनाने के लिए। शुरुआत में 2 या 3 पद निकालो, लास्ट में एक पद निकाल सकते हैं, ये अपनी श्रेणी बनेगी। अब देखो अपन ने जो पहले पढ़ा था उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ए को वापस बोल रहा हूँ, ए को बोलते हैं अपन प्रथम पद बोलते हैं, तो ए जो है वो आपका 10 हो जाएगा, पहला पद जो है 10 हो जाएगा। डी निकालने का फॉर्मूला होता है, डी का जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास दूसरा पद माइनस पहला पद, ये डी निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको अपन सारवंत्र बोलते हैं। तो डी बराबर दूसरा पद है इसमें 12, दूसरा पद 12 है तो यहाँ पर 12 हो गया, माइनस पहला पद 10 है तो 10 पहला पद हो गया। तो डी जो होगा वो आपके पास 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, तो डी की वैल्यू निकल के आ गई 2 और ए की वैल्यू निकल के आ गई 10। अब देखो श्रेणी का यहाँ पर 10 पहला पद है, 12 दूसरा पद है, 14 तीसरा पद है। श्रेणी का जो ये 98 है वो अंतिम पद है, और अंतिम पद को अपन बोलते हैं ए एन, यानी ए एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 98। वापस सुनो कि ए जो होता है उसको पहला पद बोलते हैं, डी जो होता है उसको सारवंत्र बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, और अंतिम पद को अपन ए एन बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कितनी संख्याएं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अपने को बताना है कि कितनी संख्याएं सम संख्या हो, यानी अपने को ज्ञात करना है, एन अपने को फाइंड आउट करना है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है कि समांतर श्रेणी जो बनी है उसमें कितने पद हैं। चलिए ये क्वेश्चन के बारे में बात होगी। अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अपन, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ फॉर्मूला लगाएंगे अपन, फॉर्मूला होता है ए एन इजकल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 गुणा डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू है अपने पास, देखो आपके सामने लिखी हुई है 98, तो ए एन की जगह रख दूंगा मैं 98, बराबर का साइन ए की जगह पर रखूंगा। ए की वैल्यू अपने पास है 10 जो कि निकाल चुके अपन, ए की वैल्यू हो गई 10 प्लस ब्रैकेट एन की जगह मालूम नहीं है तो एन की जगह पर एन, जिसकी वैल्यू मालूम है उसको ऐसे कैसे गुणा डी की वैल्यू अपने को मालूम लग गई कितनी है 2 है, तो डी की जगह पर 2 रख दिया। वापस सुनो, ए एन की जगह पर 98 रख दिया और यहाँ पर ए की जगह पर 10 रख दिया, एन माइनस 1, एन की वैल्यू मालूम नहीं है ऐसे कैसे -1 और डी की जगह पर 2। अब इसको सोल्व करूँगा मैं, तो 98 ऐसे कैसे, इस 10 को मैं पक्षांतरण से इधर लेके आऊँगा तो 10 प्लस का इधर आके माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर का साइन इधर बच जाएगा अपने पास n - 1 गुणा 2 हो जाएगा। वापस देखिए 10 को क्या किया मैंने इधर लेके आया तो 10 आपका प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया और यहाँ पर n - 1 गुणा 2। 98 में से 10 को घटाऊंगा मैं तो ये बच जाएगा आपके पास 88 यानी कि 88 बच जाएगा और इधर हो गया n - 1 गुणा 2। अब देखो कुछ बच्चे इसमें सोचते हैं कि सर 2 को इनसे दोनों से गुणा भी कर सकते हैं और 2 को डायरेक्ट नीचे भी लेके आ सकते हैं। देखो कैसे होगा वो देखिए आप लोग, 88 आपका ऐसे कैसे, ये जो 2 गुणा में था ये भाग में आ जाएगा तो यहाँ पर 2 भाग में आ गया बराबर n - 1। 2 का भाग 88 में दूंगा तो ये आपके पास 44 यानी 44 बच गया बराबर n - 1, यानी कि -1 को इधर लेके आऊँगा मैं
तो अपन जानते हैं जब पक्षांतरण करते हैं संख्या जो चिन्ह होता है वो चेंज होता है। ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो +1 बराबर n, यानी जो n की जो वैल्यू हो जाएगी 44 और 1 हो जाएगा अपने पास 45, यानी कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं जो कि सम है, तो वो संख्या निकल के आ गई अपने पास। कितनी संख्या है? 45 संख्या ऐसी है जो 2 अंकों की भी है और सम संख्या भी है। क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखो जिसको थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो एक बार और ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तो आपको ये पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोककर इसको नोट्स बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा ही क्वेश्चन है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं, इसमें थोड़ा चेंज कर देता हूँ आपकी बार मैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हो। 4 से विभाज्य हो, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने चेंज कर दिया इसके अंदर। आप लोग ध्यान समझिएगा, बहुत मानते हैं डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझने के बाद बहुत इजी लगेगा। चलिए सबसे पहले वही शब्द आ रहा है 2 अंकों की। तो देखो 2 अंकों की संख्या शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ लिखूँ 2 अंकों की संख्या जो होती है, 2 अंकों की संख्या, तो अपन बात करें 2 अंकों की संख्या, शुरुआत होती है 10 से, 10 फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे डॉट 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 डॉट, और लास्ट में अपने पास हो गया, लास्ट में 99 या 99, उसके पहले 98, उससे पहले 97 और उससे पहले 96। ऐसे शुरुआत में 4-5 संख्या लिख लो, लास्ट में 4-5 संख्या लिख लो, भाग में अपने को दिक्कत नहीं है। 2 अंकों की कितनी संख्या है? 4 से विभाज्य है। तो देखिए 2 अंकों की संख्या लिख दिया अपन ने, 10 से शुरू होती है और 99 पर खत्म होती है। ये आपकी 2 अंकों की संख्या होगी। अब आपको ध्यान रखना है 4 से विभाज्य की बात करें, यानी 4 से विभाज्य का मतलब हुआ कि वे संख्याएं भी देखनी है अपने को जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। यानी कि जिस ऐसी संख्या लेनी, 2 अंकों की संख्या ले चुके अपन, ऐसी संख्या लेनी जिसमें 4 से वे संख्याएं पूरी तरह से विभाजित हो, यानी 4 का उस संख्याओं में पूरा पूरा भाग। 10 की बात करूं मैं तो 10 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 शेष पर बच जाएगा, 10 को अपन नहीं ले सकते। 11 है, 11 में भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अपन शुरुआत करते हैं 12 से। 12 जो है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। आप लोग भाग देके भी देख सकते हैं अलग से। 10 है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 2 शेष पर बच जाएगा। 11 है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 3 शेष पर बच जाएगा। लेकिन जो 12 है इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब देखो आपको एक संख्या निकल के आ गई। अब अपन 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। आप लोग या तो भाग देके चेक कर सकते हो। 13 है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 14 है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 15 है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 16 जो है इसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 16 आएगा। एक तरीका तो ये भाग दे दे के देख सकते हैं अपन। दूसरा तरीका है, पहली संख्या 12 आ गई, अब 4 से विभाज्य है तो अगली संख्या 4 जोड़ दो 16 आ जाएगी, उससे अगली संख्या 4 जोड़ दो 20 आ जाएगी, उससे अगली संख्या 4 जोड़ दो 24 आ जाएगी। यदि यहाँ पर 5 से विभाज्य की बात कहता तो अपन 5 जोड़ते रहते, 6 से विभाज्य की बात कहता तो अपन 6 जोड़ते रहते। यहाँ पर 4 से विभाज्य की बात कह रहा है तो पहली संख्या डिसाइड कर लो, 12 आ गई, 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, फिर 4 जोड़ दो 16 हो गया, फिर 4 जोड़ दो 20 हो गया, 4 जोड़ दो 24। ये तो हो गया शुरुआत से। अब अपने को अंतिम भी निकालना है, तो अंतिम 99 की बात करूँगा तो 99 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो 99 को अपन नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को तो सिर्फ वो संख्या लेनी है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो।
98 है, 98 भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं ले सकते। 97 है, 97 भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। देखो आप लोग चेक कर सकते हो साइड में, 97 में भाग देंगे अपन 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 बच गया 17, 4 4 16, 1 बच गया, यानी शेष फल 1 बच गया, यानी शेष फल अपना 0 बचना चाहिए। इसका मतलब 97 जो है इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो अब अपन 96 यानी कि 96 की बात कर रहा हूँ, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपके पास 96। लास्ट में सिर्फ एक संख्या लेते हैं, शुरुआत में अपन 2 या 3 संख्या, जितना आपको अच्छा लगे उतनी आप ले सकते हो, कम से कम 2 या 3 पद जरूर लेना है। ये अपनी श्रेणी बन के आ गई। अब अपन आगे बात करते हैं। तो देखिए इसके बाद में अपन ये श्रेणी बन गई, वही काम करेंगे जो अपन ने अब से पहले करते आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले ए निकालूंगा, फिर अपन डी निकालेंगे, फिर अपन एन जो अपना है वो निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले ए की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वो हो जाएगी अपने पास 12। ए को पहला पद बोलते हैं, 12 हो जाएगा। फिर बात करता हूँ मैं डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास दूसरा पद माइनस पहला पद। ये अपना डी का जो सूत्र होता है सारवंत निकालने सूत्र होता है। डी बराबर दूसरा पद हो गया अपने पास 16, दूसरा पद इसको पहला पद बोलेंगे, इसको दूसरा पद बोलेंगे। दूसरा पद 16 माइनस पहला पद 12, तो डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 में से 12 घटाएंगे 4 बच जाएगा। डी पता लग गया और ए पता लग गया। अब बारी आती है ये जो 96 या 96 दिया हुआ है, ये अपना श्रेणी का अंतिम पद है, और अंतिम पद को अपन an बोलते हैं, अंतिम पद को अपन बोलते हैं an। तो यहाँ पर an की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 96, यानी अपने को कितनी संख्या है, कितने पद है, तो n को अपने को ज्ञात करना, n की वैल्यू ज्ञात करना। चलिए अब अपन इसको a निकाल लिया, d निकाल लिया, an निकाल चुके हैं अपन, n की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो ध्यान दीजिए। चलिए आप लोग सब ध्यान से समझिएगा, यहाँ से इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूला अपने को पता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 गुणा d, ये अपने को फॉर्मूला याद करना। रखो वैल्यू रखते हैं अपन, तो an की जगह पर अपन 96, an की वैल्यू अपने पास होगी 96 होगी, बराबर a की जगह पर अपने पास a की वैल्यू 12 है, तो a की वैल्यू 12 हो गई, प्लस ब्रैकेट n अपने को मालूम नहीं तो ऐसे कैसे माइनस का 1 गुणा d की वैल्यू अपने पास है 4, तो d की जगह रख दिया अपन ने 4। जैसा फॉर्मूले में लिखा वैसे वैसे वैल्यू पुट कर दी अपन ने, जिसकी वैल्यू पता हो रख दिया। जैसे n की वैल्यू मालूम नहीं तो n की जगह पर n ऐसे कैसे छोड़ दिया। an की जगह पर अंतिम पद 96 था, 96 था, a जो पहला पद 12 हो गया, n माइनस 1, d की वैल्यू 4 तो आपका है। अब इसको बिल्कुल आराम से सोल्व करेंगे अपन, तो 96 आपका ऐसे कैसे बराबर 12 को इधर लेके आते हैं अपन, तो 12 को इधर लेके आएंगे अपन, तो ध्यान दीजिएगा 96 आपका ऐसे कैसे 12 को इधर लेके आएंगे अपन, तो ये 12 प्लस का इधर आके माइनस का होगा, बराबर यहाँ पर बच गया n माइनस 1 गुणा 4 आपका ऐसे कैसे। अब देखो 96 में से 12 यानी 96 में से 12 को मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 84 बच जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, बराबर का साइन n माइनस 1 गुणा 4 आपका ऐसे कैसे। अब देखो 84 आपका ऐसे कैसे हो गया, ये 4 गुणा में था वो भाग में आ जाएगा, बराबर का साइन n माइनस 1। इसको भाग देंगे अपन, तो 4 का भाग 84 एंड 84 में देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बराबर का साइन n माइनस 1 आपका एच। ये माइनस का 1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 21 प्लस का 1 बराबर n हो जाएगा। यानी n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 21 और 1 हो जाएगा 22, यानी n का जो मान होगा कितना हो जाएगा 22। यानी कि 2 अंकों की कितनी संख्या है जो 4 से विभाज्य है, वो संख्या हो जाएगी अपने पास 22 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों की भी है और 4 से विभाज्य भी। क्लियर सबको ये। चलिए अब अपन इससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों की संख्या का हो गया। अब देखो अपन और आगे बढ़ते हैं, 3 अंकों की संख्या, 4 से विभाज्य 4 की बात कर रहे हैं, 8 से विभाज्य तो 8 करते हैं,
एक मैं और आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, तो उससे आपको ये पूरी तरह से क्लियर समझ आएगा। देखो एक और थोड़ा डिफिकल्ट है, वो ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोग वीडियो को रोककर इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक थोड़ा सा दोनों क्वेश्चनों से थोड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3 आइए। 2 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, कितनी विषम संख्याएं 7 या 7 नहीं, अपन 4 से बात करें, 4 से 2 अंकों कितनी संख्याएं विषम संख्याएं 5 से विभाज्य हो। ये क्वेश्चन, चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। इसको ध्यान समझिएगा, इसमें मैंने 2 चीज़ें इन्वॉल्व कर दी, तो आप लोग ध्यान से इसको क्लियर करिएगा, ठीक है। चलिए देखो, इसके अंदर आपको क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो बताता हूँ मैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। तो देखिए सबसे पहले 2 अंकों की, तो मैं सबसे पहले 2 अंकों की संख्या की बात करूं तो 2 अंकों की संख्या होगी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस प्रकार। और फिर लास्ट की बात करूं मैं तो लास्ट के अंदर 99, 98, 97, 96, 95 ये आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। 2 अंकों की संख्या जो कि अपन ऐप से पहले भी कर चुके हैं, 10 से शुरू होगी और 99 पर खत्म होगी। चलिए अब देखो, इसमें 2 अंकों की कितनी संख्या है विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या। पहले अपने को विषम संख्या की बात करें तो अपने को विषम संख्याएं ही लेनी है। सम, इसमें तो सम भी है, ये 10 से लेकर 15 तक सम संख्याएं भी है और विषम संख्याएं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन के अंदर सम संख्या की बात नहीं हो रही, सिर्फ विषम संख्या की बात हो रही है। तो विषम संख्या देंगे, तो विषम संख्या देखो यहाँ पर 10 जो है सम संख्या है तो नहीं लेंगे अपन, 11 है विषम संख्या लेंगे, 12 सम संख्या नहीं लेंगे, यानी अपने को सिर्फ विषम संख्या लेंगे। तो यहाँ पर विषम संख्या ले सकते हैं अपन। विषम संख्या कौन कौन सी होगी, तो देखिए विषम संख्या लिखता हूँ यहाँ पर मैं। विषम संख्या 11 होगी, 13 होगी, 15 होगी, उसी प्रकार आगे बढ़ता हूँ 17 होगी, 19 होगी, 21 होगी, 23 होगी, 25 होगी, इस प्रकार होगी। अब लास्ट की बात करूँ मैं तो देखो 99 जो है विषम संख्या है, 98 विषम संख्या नहीं है, 97 विषम संख्या है, 96 विषम संख्या नहीं है, 95 विषम संख्या है। तो लास्ट में आपके पास हो गया, लास्ट में अपने पास 95, 97 और 99 ये विषम संख्या, यानी कि 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और लास्ट में 95, 97, 99 ये सारी की सारी संख्या विषम संख्या है। लेकिन अब अपने क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ और कह दिया उसने कि 5 से विभाज्य भी होनी चाहिए। विषम संख्या तो हो, उसके साथ के साथ वो 5 से विभाज्य भी हो। तो देखते हैं 11 में, यानी 5 से विभाज्य का मतलब होता है कि जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग है। देखो 11 जो है इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 13 जो है इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, शेष पर बचेगा। 15 जो है इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 15 अपन ऐसे ले सकते हैं। 17 जो है इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा।
19 है, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 21 है, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 23 है, इसमें भी नहीं जाएगा। 25 जो है, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 25 अपने 5 का पूरा। फिर अब शुरुआत में 2 पद 3 पद निकाल, अब देखो 2 पद के बाद तीसरा निकाल सकते, इन दोनों में 10 का अंतर है, तो अगली संख्या जो होगी उसमें भी 10 का अंतर होगा, यानी 35 हो जाएगा। 2 या 3 पद निकाल सकते हैं। अब लास्ट से 99 जो है, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जब 5 का भाग देंगे तो कुछ शेषफल बचेगा। 97 है, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। लेकिन जो 95 है, इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 95 अपन ऐसे कैसे, ये अपनी श्रेणी बनेगी। अब अपनी ये श्रेणी बनने के बाद अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है, जो कि अपन सीख चुके हैं। ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15, यानी पहला जो पद होगा 15 हो जाएगा। डी निकालने का फॉर्मूला मालूम ही है अपने को। डी का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, ये आपका डी का फॉर्मूला होता है। तो डी बराबर दूसरा पद यहाँ पर 25 है, यानी 25 माइनस पहला पद 15 है, तो यहाँ पर 15। तो डी बराबर 25 में से 15 घटाएंगे 10 बच जाएगा। डी मालूम लग गया, पहला पद 15 मालूम लग गया। अब इसमें जो 95 है, ये इस श्रेणी का अंतिम पद है, इसको बोलेंगे अपन ए एन बराबर 95, यानी कि अंतिम पद 95, यानी ए मालूम लग गया, डी मालूम लग गया, और अपने को अंतिम पद यानी श्रेणी जहाँ पर खत्म होती है, यानी श्रेणी का जो अंतिम पद होता है उसे अपन ए एन बोलते हैं, ए एन 95। अब अपने को ए डी ए एन तीनों पता है, फॉर्मूला पता है अपने को। फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस 1 गुणा डी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ए एन की जगह पर रखूँगा 95 बराबर ए की जगह पर रखूँगा 15 प्लस ब्रैकेट एन की जगह अपने को मालूम नहीं है, तो ऐसे कैसे, गुणा डी की जगह रखूँगा मैं 10, डी की जगह रख दिया 10। अब देखो 15 को मैं इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ पर 95, 15 प्लस का है ये, तो इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1। 15 तो इधर जा चुका है, तो यहाँ पर बच गया एन माइनस 1 गुणा 10 बच गया। 95 में से 15 को घटाएंगे अपन, तो 95 में से 15 घटाएंगे तो ये बच जाएगा अपने पास 80 बच जाएगा बराबर एन माइनस 1 गुणा 10 आपका ऐसे। ये 10 गुणा में था, ये भाग में आ जाएगा, तो 80, ये 10 गुणा में था, 10 भाग में आ गया बराबर एन माइनस 1। 10 का भाग 80 में देंगे तो 8 बार गया भाग बराबर एन माइनस 1। तो देखो इसके अंदर ये -1 है, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 8 प्लस का 1 बराबर एन हो जाएगा, यानी एन बराबर हो जाएगा आपके पास। यानी कि कितनी, 2 अंकों कितनी संख्या जो विषम संख्या भी है और 5 से विभाज्य भी है, वो कितनी संख्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी अपने 9, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट और फाइनल आंसर होगा। क्लियर सबको ये? अब देखिए ये हो गया आपके पास 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड इजी क्वेश्चन भी हो गया और डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसमें 2 कॉन्सेप्ट पकड़ में आ सकता है, 2 कॉन्सेप्ट दे सकता है। विषम संख्या के साथ 5 से विभाज्य दे दिया, सम संख्या के साथ 6 से विभाज्य और कुछ भी दे सकता है, और भी कुछ बोल सकता है, तो वो आपको दोनों बातों को ध्यान रखना है। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। तो आगे देखिए, अब बारी आती है 3 अंकों की संख्या। आज अपन 2 अंकों की, 3 अंकों की, दोनों को क्लियर कर लेते हैं। तो आज अपन बात करते हैं अब 3 अंकों की संख्या की। 2 अंकों की संख्या मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 2 अंकों की जो संख्या होगी वो आपके पास 10 से शुरू होगी और 99 पर खत्म होगी। लेकिन 3 अंकों की संख्या, उसके बारे में वो क्या चाहती है 3 अंकों की संख्या, वो बताता हूँ आपको। ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की संख्या। तो देखो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से। आपने सोचा होगा सर 100 क्यों?
क्योंकि इससे पहले 99 आता है जिसमें 2 अंक होते हैं। 100 में 3 अंक होते हैं, देखो 3 अंक दिया हुआ है, 100, 101, 102, 103, डॉट 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 डॉट, और लास्ट जो इसका एंड होता है वो होता है 999। क्यों? क्योंकि इसके बाद में 1000 होता है, उसमें 4 अंक आ जाते हैं, अपने को जरूरत है 3 अंकों की। तो 3 अंकों की संख्या जो होगी वो हो जाएगी आपके 100 से तो शुरू होगी और 99 पर ख़त्म होगी। ये आपको ध्यान रखना। अब देखो ये 3 अंकों की संख्या हो गई, बाकी तो आप लोग जानते हो, तो अपन इसका डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 से शुरू होगी और 999 पर एंड होगी। अब देखो एग्जाम में या बुक में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, 3 अंकों की, ये आपका क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? तो सबसे पहले बात करता हूँ 3 अंकों की संख्या की। तो देखो 3 अंकों की संख्या जो होती है, 3 अंकों की संख्या होती है वो शुरू होती है 100 से। 100, 101, 102, 103, 104, 105, इस प्रकार, और एंड जो होता है इसका वो एंड होता है 999। उससे पहले भी 2-4 पद लिख लेते हैं अपन। 999 के बाद में 998, सॉरी पहले आएगा 997, 996, इस प्रकार 995 लिख सकते हैं अपन, 995 हो गया। ये 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू है और 999 पर खत्म। अब देखिए अपने को कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 3 अंकों कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, यानी अपने को 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू हो गई और 999 खत्म हो गई। लेकिन अपने को 7 से विभाज्य की बात करें, 7 से विभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो। चलिए 100 में यदि मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। आप लोग भाग देके देख लीजिएगा साइड में। 100 में 7 का भाग देंगे तो कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। 101 में भी 7 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 102 में भी 7 का भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 103 में भी भाग देंगे, नहीं जाएगा। 104 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। देखो 105 जो है उसमें देखते हैं तो 105 में 7 का भाग दूंगा, 7 एकम 7, बचे 3, 5 उतारा, 7, 5, 35। तो देखो इसके अंदर 0 बच गया, यानी 105 में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्लियर सबको ये? तो देखिए अपने को सबसे पहले 105 एक ऐसी संख्या आ गई जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग है। अब देखो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर बता रहा हूँ कि 7 से विभाज्य है, मतलब 7 जोड़ दो इसमें। यदि 8 से विभाज्य कहता तो 8 जोड़ देते हैं अपन। तो 105 में 7 जोड़ूंगा तो 112, फिर 7 जोड़ूंगा तो 119। शुरुआत में 2 या 3 पद निकाल सकते हो आप लोग। ये 7 से विभाज्य, आप लोग भाग देके भी चेक कर सकते हो कि 112 में 7 का भाग दो, 119 में 7 का भाग दो, यानी 7। यदि यहाँ पर 8 से विभाज्य होता तो पहली संख्या 8 से विभाज्य वाली निकाल के 8 जोड़ते रहते। यदि यहाँ पर 6 से विभाज्य कहता तो 6 जोड़ते रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जिससे विभाज्य कह रहा है वो जोड़ना है अपने। तो 105 में 7 जोड़ा 112 हो गया, 112 में 7 जोड़ा 119 हो गया। अब लास्ट से भी जांच करते हैं अपन। 999 में 7 का भाग दूंगा, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 998 में 7 का भाग दूंगा, नहीं जाएगा, शेषफल बचेगा। 997 में 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 996 में भी 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब देखो 995, इसमें चेक करके देखते हैं पर 995 है, इसमें 7 का भाग दूंगा मैं तो 7 एकम 7, 2 29, 7 4 28, 1 15, 7 दूनी 14, यानी शेषफल बच गया, 1 बच गया शेषफल।
शेषफल 1 बच गया, तो इसका मतलब इसमें भी 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो यानी एक और इधर की संख्या लेनी पड़ेगी अपने को, तो यानी इससे जस्ट पहली संख्या होगी 994 होगी। तो 994 देखते हैं अपन, तो 994 देखो कि 994 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता। तो देखिए 994 है, इसमें देखते हैं अपन, तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया 29, 7 चौक 28, फिर 1 बच गया 14, 7 दूनी 14, यानी पूरा का पूरा भाग जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। यानी लास्ट से अपन जो पद निकाला है, तो 994 एक ऐसी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्लियर सबको ये? यानी कि 105 में, 112 में, 119 में लास्ट से चेक किया, 999 नहीं जाएगा, 998 नहीं गया, 997 इनमें नहीं, 994, यानी अपनी अभिष्ट समांतर श्रेणी बन के आ गई। अब वही काम करना अपने को, यहाँ से इसको हल कर सकते हैं अपन। ए जो होगा वो आपके पास पहला पद यानी 105 होगा, डी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, ये डी का फॉर्मूला होता है। एंड डी बराबर दूसरा पद हुआ 112, दूसरा पद 112 माइनस पहला पद 105, तो डी बराबर 112 में से 105 हटाएंगे 7 बच जाएगा, डी की वैल्यू 7 आ गई। ए निकाल चुके अपन, डी निकाल चुके। अब अपने पास देखो श्रेणी का जो अंतिम पद है, जहाँ पर श्रेणी एंड हो रही है वो 994 है, जहाँ पर श्रेणी एंड होती है उसको ए एन बोलते हैं, अंतिम पद को। ए एन की वैल्यू हो गई 994। क्लियर? अब अपन फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला पता है अपने को, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, इसका फॉर्मूला होता है। ए एन की वैल्यू 994 है अंतिम पद, तो 994 आपका ऐसे कैसे बराबर ए की वैल्यू 105 है, ए की वैल्यू 105 प्लस एन अपने को ज्ञात करना है, कितनी संख्या है, तो एन ऐसे कैसे, एन अपने को फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गुणा डी की वैल्यू अपने पास 7 है, डी की जगह अपने पास 7 है। 994 आपका ऐसे कैसे, ये आपके पास 105 है, इसको मैं इधर भेजूंगा तो ये माइनस का 105 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 गुणा 7 आपका ऐसे कैसे। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से समझिएगा, 994 में से 105 को घटाऊंगा, देखो मैं साइड में घटा रहा हूँ, आपको गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। इन क्वेश्चनों में जल्दीबाजी करो गलत हो सकता है आपका। 4 में से 5 नहीं घटता, मैं साइड में घटा रहा हूँ, तो 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ पर 8 में से 8 एक आंसर की चल के 8 में 0 गया तो 8 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से गया तो 8, यानी 889 बचेगा, तो 889 हो गया, बराबर एन माइनस 1 गुणा 7 आपका ऐसे कैसे। ओके चलिए अब अपन आगे ध्यान देते हैं अपन। तो अब देखिए यहाँ पर 7 जो गुणा में था वो भाग में आ गया, तो 889 जो है बटा 7 गुणा में था भाग में आ गया, बराबर एन माइनस 1। 7 का भाग दूंगा मैं, तो 7 एकम 7 बचे 1 18 हो गया, 7 दूनी 14 बचे 4 49 हो गया, 7 7 49। साइड में भाग देखिए देख लीजिएगा आप लोग, एन माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया, तो 127 प्लस का 1 बराबर एन बच गया। एन माइनस, ये माइनस का 1 था, इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो यानी कि n बराबर 127 में 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 128 हो गया। यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य, तो कितनी संख्या है 128, ऐसी इतनी संख्या है 128 है, 7 अंकों की, सॉरी 3 अंकों की, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये 128 क्या हो जाएगा इसका फाइनल और करेक्ट आंसर। क्लियर सबको ये? तो आपको 2 अंकों के 3 अंकों की रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है बुक में मिले वो आप लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन करिएगा। आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप लोग बता दीजिएगा। ओके थैंक यू।